फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, विज्ञापन प्रायः मुद्रण के रूप में किसी प्रस्ताव को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता है जिससे कि वह उनके अनुसार कार्य करने को प्रेरित हों। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ठीक है, स्टार्च का है ये कथन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, विज्ञापन मुद्रित रूप में विक्रय की कला है, यह किसने कहा? पहला ऑप्शन शेल्डन ने, दूसरा ऑप्शन रोलैंड ने और तीसरा ऑप्शन लस्कर ने और चौथा ऑप्शन है लीच ने। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1440 में गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया गया। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो 1440 में गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया गया जोहेन गुटेनबर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, चीन के पेइसेंग द्वारा लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण किया जाने लगा था किस सन में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1040 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विलियम कैक्सटोन ने अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1473 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विज्ञापन से कई प्रश्न हैं यहाँ पे विज्ञापन संबंधी। अगला प्रश्न है, विलियम कैक्सटोन ने सन 1477 ईस्वी में किस भाषा में प्रथम विज्ञापन मुद्रित किया था? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार पत्र 1622 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कहाँ पे, या क्या नाम उसका? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वीकली न्यूज ऑफ लंदन। वीकली न्यूज ऑफ लंदन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 1652 ईस्वी में पहली बार साप्ताहिक समाचार पत्र में किस उत्पादन का विज्ञापन प्रकाशित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कॉफी का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 1702 में पहला दैनिक समाचार पत्र डेली करंट के नाम से प्रकाशित हुआ। यहाँ पे जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, बोस्टन न्यूज लेटर्स नामक साप्ताहिक पत्र समाचार पत्र 1704 में कहाँ पर प्रकाशित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, मकान और दुकान बेचने संबंधी विज्ञापन पहली बार कहाँ प्रकाशित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेस्टर्न न्यूज लेटर्स में। अगला प्रश्न है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने 1840 में स्पेस ब्रोकर के रूप में कार्य किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वानी पामर। अगला प्रश्न है, अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी संघ की नींव किस सन में डाली गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1917 में। अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी संघ 1917 में इसकी नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, एसी नीलसन और डेनियल स्ट्रेची ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विज्ञापन क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, दूरदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर कब सामने आया? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1950 में।
अगला प्रश्न है, कहाँ के प्राचीन ग्रंथों में भी ढोल बजाकर, चिल्लाकर या डुग्गी बजाकर उद्घोषणा के प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन सी होगा, भारत में। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों के संदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए की गई घोषणाएं हैं, जो आधुनिक रूप से क्या कहला सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विज्ञापन का। अगला प्रश्न है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कलकत्ता में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19 जनवरी 1780, 29 जनवरी 1780 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। 1790 में मुंबई में किस नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द कोरियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 30 मई 1826 को हिंदी का पहला कौन सा समाचार पत्र कलकत्ता में प्रकाशित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उतंद मार्तंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विज्ञापन एजेंसी 1907 में पहली बार स्थापित हुई, कोलकाता में, पुणे में, मुंबई में या दिल्ली में? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, कोलकाता में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1909। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। भारतीय विज्ञापन समिति का गठन कब हुआ? भारतीय विज्ञापन समिति का गठन, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। आधुनिक युग में किन माध्यमों के प्रयोग ने विज्ञापन को एक नई दिशा प्रदान की? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो विज्ञापन का उद्देश्य है नए उत्पाद की जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विज्ञापन सतत मांग का सृजन करता है, किसने कहा? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, वर्टन ने। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के लिए विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योग में वाष्प शक्ति का, इसका कथन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विलियम ग्लेड स्टोर। अगला देखते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्यावसायिक विज्ञापन से। अगला प्रश्न है, बैंक व बीमा कंपनियों आदि वित्तीय संस्थाओं से संबंधित जानकारी किस विज्ञापन के अंतर्गत आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विज्ञापन के। अगला प्रश्न है, रेडियो, लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रव्य संप्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य संप्रेषण के अंतर्गत कौन आता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, होर्डिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य और श्रव्य संप्रेषण की सीमा में आते हैं जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों हो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ड्रामा, डेमोन्स्ट्रेशन, फिल्म। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के क्रय विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित होती है किसके अनुसार? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फाइले के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। वस्तु को उत्पाद से उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मार्केटिंग। अगला प्रश्न है, विपणन की प्रक्रिया वह स्थिति है जिसमें वस्तुएं
उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में क्रियान्वित होती है, यह कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एफ एस अलेक्जेंडर का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। विपणन आज सिर्फ बेचने खरीदने की कला नहीं है, बल्कि इसमें उपभोक्ता को जानना, पहचानना और समझना प्रमुख हो गया है। उक्त विचार किसने दिया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लिस्टर वंडरमैन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। उत्पाद मूल्य वितरण व्यवस्था वस्तु की बिक्री और उपभोक्ता से संप्रेषण, इन 5 तत्वों का आवश्यकता अनुसार साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्केटिंग मिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञापन प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले संगठन एवं संस्थाओं की एक कृत्रिम पद्धति क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विज्ञापन प्रबंधन। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने दिसंबर 2000 में विज्ञापन पर व्यय किया। तो 2000 का एक करंट अफेयर्स है, तो ये बहुत कम संभावना कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसका जो सही जवाब है जान लेते हैं। ऑप्शन बी, 696.58 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, ये भी बजाज ऑटो कंपनी का है 2001 का। तो चलिए अगला देखते हैं, डाबर इंडिया 2001 का विज्ञापन पर कितना व्यय किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 42, विज्ञापन व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों का एक समूह है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विज्ञापन एजेंसियाँ। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम अमेरिका के वल्नी वी पामर ने फिलाडेल्फिया में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1841 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में की गई थी, कहाँ पे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, मुद्रा कम्युनिकेशन नामक विज्ञापन एजेंसी ने वर्ष 2000 से 2001 में कितना आय प्राप्त किया था? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 1069.96 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी विज्ञापन एजेंसी है जिसने 2001 से में 375.91 करोड़ की आय प्राप्त की थी? वो विज्ञापन एजेंसी है लियो ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकेन एरिक्सन इंडिया लिमिटेड एजेंसी कहाँ की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली की। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट विज्ञापन एजेंसी कहाँ की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मुंबई की। अगला प्रश्न है, विज्ञापन लक्ष्यों के अनुसार एजेंसी का कौन सा विभाग संदेश का सृजन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कॉफी लेखन विभाग। अगला प्रश्न है, कला विभाग का प्रमुख होता है। तो कला विभाग में जो प्रमुख होता है वो कला निर्देशक कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन विभाग किसके अधीन कार्य करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्पादन प्रबंधक के। अगला प्रश्न है, जनसंपर्क विभाग का कार्य क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नए ग्राहक की तलाश करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित एजेंसी की आय का स्रोत क्या है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सेवा शुल्क, आढ़त और पारिश्रमिक।
अगला प्रश्न है, विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मुख्य शीर्षक। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी, व्यक्ति या समूह के नाम का प्रयोग है जो एक विशेष प्रकार से लिखा जाता है, जो उस नाम की पहचान होती है, वह कहलाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोगोटाइप। अगला प्रश्न है, किसी भी नाम के एक अक्षर दो या दो से अधिक अक्षरों का यौगिक है जो उन अक्षरों की पहचान बनाता है जिससे निर्माण होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोनोग्राम का। अगला प्रश्न है, मुद्रित विज्ञापन में रेखांकन, चित्रांकन, फोटोग्राफ या कंप्यूटर द्वारा निर्मित कला जो विज्ञापन में एक चित्र के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंटरेक्शन। अगला प्रश्न है, प्लेट मेकिंग के समय ग्राफ पेपर पर मुद्रणीय सामग्री का आकार या काटिंग मार्जिन आदि रेखांकित करता है, वो क्या कहलाता है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, लेआउट। अगला प्रश्न है, लेआउट बनाने की प्रक्रिया का दूसरा कदम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रफ लेआउट। अगला प्रश्न है, जिसमें फर्म के विभिन्न उत्पादों, उनके मूल्य तथा गुणवत्ता, रंग, आकार तथा उत्पाद का प्रयोग आदि की जानकारी एक सूची पत्र में दी जाती है, वह क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैटलॉग। अगला प्रश्न है, पैम्पलेट का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, स्थानीय स्तर पर विज्ञापन के लिए। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की स्थापना 1959 में कहाँ हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1976 ईस्वी में दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापन प्रसारित किया गया। अगला प्रश्न है, वह विज्ञापन का माध्यम क्या है? तो वह विज्ञापन का माध्यम है होर्डिंग, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कियोस्क का सामान्यतः साइज क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 24 इंच गुणे 36 इंच। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66, विपणन समस्याओं का वैज्ञानिक विधि के प्रयोग से समाधान करना ही विपणन अन्वेषण है, यह कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेलर का है। अगला प्रश्न है, स्त्री अश्लील चित्रण अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1986 में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विज्ञापन पर अंत में विज्ञापन एजेंसी या प्रकाशन का नाम अंकित होना आवश्यक है, किस अधिनियम के द्वारा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेस अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1686 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 3100 ईस्वी पूर्व में कहाँ के निवासियों ने चित्रात्मक लिपि में चित्रों को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग प्रारंभ किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुमेर के लोगों ने। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो निसंदेह ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र में लिपि का आरंभिक काल माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, लिपि को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, 3 भागों में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चित्र द्वारा लिपि का जन्म हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया में। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इराक। अगला प्रश्न है, सुमेरिया के सुमेरिया की लिपि में लगभग कितने चिन्हों का प्रयोग किया जाता है था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 800। अगला प्रश्न है, किलाक्षर लिपि में लगभग कितने आधार चिन्ह थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 642। अगला प्रश्न देखते हैं, नो आर्ट का जन्म कहाँ हुआ? नो आर्ट का जन्म हुआ था ऑप्शन डी, पेरिस में। सही होगा। अगला प्रश्न है, मैककिन्से संतोष ने कंप्यूटर ग्राफिक्स का आरंभ किया था किस सन में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसी नाम के एक, दो या दो से अधिक अक्षरों का यौगिक जो उन अक्षरों की पहचान बनाता है जिससे इसका निर्माण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोनोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, डिजाइन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न देखते हैं, संकल्पना, शब्द, चित्र और माध्यम एक किसके वर्गीकृत रूप है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, कंपनी का ब्रांड हमेशा एक तरह से लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोगोटाइप। अगला प्रश्न है, किलाक्षर लिपि को लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, नुकीली वस्तुओं को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85, मिस्र की लिपि के चिन्ह लगभग कितने थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 700। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1500 ईस्वी पूर्व फिनीसिया के व्यापारियों और समुद्री यात्रियों द्वारा किस लिपि का विकास हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ध्वन्यात्मक लिपि। अगला प्रश्न है, वर्णों से ग्रीस में लिपि का फिनीसिया के राजकुमार कैडमस के द्वारा हुआ? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 1100 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, चीनी लिपि का सबसे अधिक किस युग में विकास हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सांग युग। अगला प्रश्न है, चीनी लिपि में कितने प्रकार की रेखाओं के चिन्ह बनाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8 प्रकार के। अगला प्रश्न है, विश्व में एक ऐसी लिपि है जो चित्रों से प्रारंभ होकर आज तक चित्रों द्वारा ही लिखी जाती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चीनी लिपि। अगला प्रश्न है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीनी लिपि, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय लिपि की जानकारी कहाँ से होती है? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के चित्राक्षर लगभग ज्ञात हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 400। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मी लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि जो है वो संसार की सबसे पुरानी लिपि है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, खरोष्टी लिपि में कितने चिन्ह थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लगभग 40। अगला प्रश्न है, ग्रंथ लिपि का आविष्कार किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणों ने। अगला प्रश्न है, गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुटिल लिपि। अगला प्रश्न है, कुटिल लिपि का विकास किसके समय हुआ? सही जवाब होगा
ऑप्शन डी हर्षवर्धन के समय, सॉरी कुटिल लिपि का विकास, हाँ ठीक है, हर्षवर्धन के समय। अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि वैज्ञानिक लिपि है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवनागरी लिपि जो है वो वैज्ञानिक लिपि है। अगला प्रश्न है, कन्नाड़ी लिपि से विकसित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी तेलुगु व कन्नड़ लिपि। अगला प्रश्न है, द्रविड़ लिपि से विकास हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी मलयालम और तमिल का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना प्रारंभ किया गया था कहाँ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी चीन में। अगला प्रश्न है, चीन में तस आई लून ने कागज का आविष्कार किया किस सन में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 105 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में विलियम कैक्सटोन ने अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1573 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कैक्सटोन ने अंग्रेजी भाषा का प्रथम विज्ञापन पोस्टर मुद्रित किया किस सन में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1477 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टाइपोग्राफी के विकास के पितामह के रूप में भूमिका निभाई थी किसने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी विलियम कैसलोन ने। अगला प्रश्न है, भाप से चलने वाली मुद्रण मशीन का पेटेंट करवाया गया था किस सन में? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भाप से चलने वाली मुद्रण मशीन 1 घंटे में लगभग कितने कागज मुद्रित किए जाते थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी लगभग 400। अगला प्रश्न है, 4 सिलेंडर मशीन का विकास 1827 में किसने किया जो 1 घंटे में दोनों तरफ से 4000 कागज मुद्रित कर सकती थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए विलियम कॉपर। अगला प्रश्न है, प्रथम टाइप कंपोजिंग मशीन का पेटेंट करवाया गया किस सन में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1825 में। अगला प्रश्न देखते हैं, रिलीफ किसे कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कागज से सपाट तथा सामने का आधा भाग त्रियामी रिलीफ कहलाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस केजोसफ निप्से ने 1822 में किस धातु की मुद्रण शीट तैयार की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी कांसे ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विलियम हेनरी फॉक्स टालवाट ने प्रथम फोटोग्राफी निगेटिव तैयार किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1835। अगला प्रश्न है, द पेंसिल ऑफ नेचर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1844 में किया गया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टाइवाइट ने। अगला प्रश्न है, 1798 में एलायस सेनफेल्डर ने पत्थर के प्रयोग से मुद्रण की लिथोग्राफी तैयार तकनीक का आविष्कार किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116, रंगीन मुद्रण का प्रयोग कब किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम ऑफसेट की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मैरिस ने कैम्पस्कॉट प्रेस की स्थापना कब की थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी 1890 में। अगला प्रश्न है, उपयुक्त प्रेस में प्रथम पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 1891 में। अगला प्रश्न है,
1887 में सर जॉन मिलायस द्वारा बनाई गई बच्चे की पेंटिंग को लिथोग्राफी द्वारा मुद्रित कर किस वस्तु के विज्ञापन में प्रयोग किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पियर्स साबुन। अगला प्रश्न है, मूल आकृति के छाप द्वारा अनेक प्रतिबिंब निकाले जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्राफिक्स विधि में। अगला प्रश्न है, मशीनी आविष्कार से पहले छाप चित्रण का कार्य मुहरों एवं सिक्कों से किया जाता था, जिसके उदाहरण मिलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकार ड्यूरर ने सर्वप्रथम छापा चित्रण को कलात्मक माध्यम में के रूप में प्रयुक्त किया, किस सन में या किस शताब्दी में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, सन 1450 में छपाई मशीन का आविष्कार किस स्थान पर हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुटेनबर्ग में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत में पहली छपाई मशीन 1556 में लगाई गई थी, किस स्थान पर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोवा में। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा और अगले प्रैक्टिस सेट में फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।